अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड, आज मैं जा रही हूँ अपने बेटे के ID कार्ड के लिए, इसीलिए मैंने हिजाब भी नहीं लगाया क्योंकि वहाँ पर 2-3 दफ़ा हिजाब उतारना पड़ता है पिक के लिए। तो बस हम लोग जा रहे हैं और फिर मुझे एकदम याद आया, मैंने बेटे को कहा कि इस्त्री वाले कपड़े भी ले लेते हैं ताकि वो भी साथ ही दे देंगे और रास्ते में ही वो भी आएगा तो वो ले आया था, क्योंकि कुछ कपड़े घर में कर लेती हूँ और कुछ जो है वो देने पड़ते हैं। बस इसीलिए हम जा रहे हैं और फिर आकर जो बाकी रूटीन होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और 2-3 दिन से इतनी बारिश हो रही है ना, और काफ़ी नुकसानात भी बहुत हुए हैं। बस अल्लाह मियाँ खैर करे, आज बारिश नहीं हुई, थोड़ी धूप निकली ही थी। अब कल का पता नहीं कि क्या होता है, क्योंकि मैं रात को वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अभी तक तो बारिश नहीं हुई थी। बाकी सुबह पता नहीं है जब तक आपको वीडियो मिले। फिर हम लोग आए थे क्योंकि 2-3 दिन गाड़ी नहीं निकली थी ना, तो वो एकदम से बैटरी उसकी बैठ गई थी। फिर दूसरी गाड़ी को लेके वॉचमैन ने और मेरे बेटे ने मिलके सेट कर लिया। हम बैठे हुए हैं अपनी बारी के इंतज़ार में। फिर मैं घर आ गई थी, जो काम वो वाला करना था करके, तो बच्चों ने कहा था कि मम्मा बिरयानी खानी है, तो मैं कुछ तैयारी करके गई थी। अब ये थोड़ा सा मैंने बोनलेस चिकन उसमें से निकाल लिया था क्योंकि बेटा मेरा चावल शौक से नहीं खाता है, तो मैंने कहा ये फ्राई पैन में उसको मैं एक तवा चिकन बनाती हूँ, वो भी आपके साथ कभी वीडियो शेयर करूँगी। तो वो उसके लिए मैंने रखी है, तो उसे वो बना दूँगी। बाकी ये मैं बिरयानी बना रही हूँ और बिरयानी मैंने बहुत दफ़ा आपके साथ शेयर की है। बाकी ये बहुत यम्मी सी सैलेड भी बना ली है, देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और उसके बाद थोड़ा सा धनिया बचा था, उसको भी मैंने काट लिया। थोड़ी हरी चटनी बना लूँगी और जो बाकी ये मिर्चें बची हैं इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। अब ये बिरयानी का फ़ाइनल लुक देख लीजिए। ये ऊपर ग्रीन मसाले और तले हुए प्याज में इसलिए नहीं डालती हूँ, मैंने हमेशा आपको बताया है। शुरू में मैंने जो रेसिपी बिरयानी की शेयर की तो मैंने उसमें सब कुछ डाल के आपको बताया है, तो फिर अभी मैं नहीं डालती क्योंकि फिर बाद में बच्चों को खानी पड़ती है, फिर वो खाते नहीं हैं। और ये नेट पे बहुत वायरल वीडियो हो रही है कि चॉपर में आटा गूंदने की, तो सोचा कि मैं भी आज ट्राई करती हूँ और अपनी यूट्यूब फैमिली से भी शेयर करती हूँ। तो देखते हैं कि आज का हमारा तजर्बा कैसा निकलता है। फेक वीडियोज़ हैं और सही हैं, लेकिन आप यकीन करें कि वीडियो बिल्कुल सही बनी और बहुत ही अच्छी तरह आटा गूंदा। लेकिन आप लोग नाप के डालिएगा, मैं तो चावल भी कभी भी नाप के नहीं पानी डालती, पता नहीं क्यों, शुरू से ही मुझे अंदाज़े से मैं डालती हूँ। इसी तरह मैंने आटे में भी थोड़ा थोड़ा करके पानी डालती रही अंदाज़े से, तो बहुत ही अच्छा आटा गूंदा था। तो मैं बहुत अच्छा, कभी हो जाता है ना कि बंदा जल्दी में हो तो बस इसमें करके डाले और गुंद जाता है आटा। वाकई बहुत अच्छा आटा इसमें ना बना था। फिर उसके बाद ये मैंने निकाला था ताकि मैं इसको अच्छी सी शेप दे सकूं। हाथ को मैंने हल्का सा गीला किया और मैंने कहा, लेकिन आप यकीन करें कि चॉपर में आटा बहुत अच्छे से हो गया था। बस ये मैंने ज़रा सा इसको यूं करके ना एक शेप दी और फिर मैंने डोंगे में निकाल लिया था। ये देखें, वाकई ये 5 मिनट से भी पहले गूंद गया था। अब उसके बाद अभी मैं आ गई हूँ, अच्छे से खाना खाया, मुँह हाथ धोया, वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी और अब मैं अपने नमाज रूम की क्लीनिंग कर रही हूँ, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मेरी 1-2 बहनों ने और एक मेरी सऊदी अरब से बहन है, वो भी कह रही थी कि आप भी मुझे ज़रूर आप शेयर कीजिएगा। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद क्लीनिंग कर रही हूँ, टाइम भी था, काम भी हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं अभी कर लेती हूँ। तो पहले मेरा ना 2 पंखे लगे हुए ना, तो एक पंखा ख़राब हुआ हुआ है और मतलब उस पर धूल मिट्टी आई हुई है। दूसरा पंखा नीट एंड क्लीन था, क्योंकि अक्सर जब बेटे पेपर याद या बेटा पेपर याद करे या कोई टेस्ट अपना कोचिंग का याद करे ना, तो वो इसी कमरे में बैठ के याद करते हैं। और उसके बाद ये देखे, जो मेरी बहुत ही प्यारी ये दोनों मैंने सीनरियाँ लगाई हुई हैं, जिसमें एक में हमारी माँ जी की यादगार चीज़ें और एक में अब्बू की। और ये बहुत ही प्यारी आयत है, इनको भी मैंने साफ़ किया। देखने में नहीं लगता लेकिन दीवारों पे भी धूल आई हुई है। हालांकि मैं बहुत एहतियात करती हूँ और साथ साथ क्लीनिंग करती ही रहती हूँ, फिर भी धूल मिट्टी आ ही जाती है। उसके बाद इस तरफ भी ये वाली आयत लगाई है, ये वाली सीनरी। बस मुझे याद है जब आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था ये कमरा डेकोर किया, मैं हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता करती हूँ, जैसे मेरा बजट होता है फिर उस हिसाब से मैं वो काम कर लेती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी बस इसमें वो मैंने जो एक फ़र्शी सोफ़े लगते हैं वो लगवाने, जब इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम है तो फिर मैं वो लगाऊंगी। और ये वाला कोलाज मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये मेरे बेटे ने लिया और मेरे बेटे ने कहा था मम्मा इसी तरह लगाना है।
तो हमें ये ढूंढने में भी काफ़ी दिक्कत आई थी, लेकिन हमने ये लिया और इतना प्यारा ये लगता है। और ये जो मेरे इस रूम का डोर है, तो इसके शीशे पे भी ना उंगलियां लगी हुई थी, जैसे खोलते बंद करते हैं। तो मैं ये स्प्रे डालकर तो इसको भी साफ़ कर रही हूँ। और उसके बाद आ जाते हैं इस डिवाइडर में, जिसमें हमारा कुरान शरीफ, हमारी दीनी किताबें, ऐसे सारा कुछ पड़ा हुआ है। तो मैं क्या इसको भी क्लीन कर लूँ, इसीलिए मैं इस रूम की क्लीनिंग करने के लिए वज़ू करके इस रूम में आती हूँ, ताकि मैं क्लीनिंग करूँ, सिपारों को हाथ लगाऊँ, कुरान शरीफ को हाथ लगाऊँ। तो मतलब ये अच्छा रहता है। तो उसके बाद आप यकीन करें कि इस वाली शेल्फ में इतनी मिट्टी थी, बारीक मिट्टी। तो हालांकि ये बंद रहता है, मैं एहतियात भी बहुत करती हूँ, लेकिन फिर भी। और उसके बाद ये सेकंड शेल्फ है, इसमें भी काफ़ी धूल मिट्टी हो रही थी, इसको भी इसमें हमारे सारे कुरान शरीफ पड़े हुए हैं, पारे पड़े हुए हैं, दुआओं की किताबें पड़ी हुई हैं, जो छोटी नहीं दुआएं होती हैं। और ये देखिए छोटा सा मॉडल है खाना काबा का। अल्लाह पाक बस आप सब दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे और मेरे बच्चों को यहाँ लेकर जाए, आमीन। तो बाकी ये दीनी किताबें, बाकी उसके आगे मैंने ये तस्बीहां रखी हुई हैं। और ये देखिए कितनी खूबसूरत है, जिसने जो पढ़नी हो। अभी तो मैंने और भी रखी हुई थी, तो दूसरे कमरे में रखी हैं, क्योंकि मैं फजर की नमाज़ जो है ना अपने रूम में पढ़ती हूँ, तो इसलिए मैंने 2-3 तस्बीहां वहाँ भी रखी हुई हैं। बाकी जिस तरह जिसकी ये तस्बीहां वहाँ रखी हुई हैं, क्योंकि बच्चे तो यही नमाज़ पढ़ते हैं। बेटा तो मस्जिद जाता है, फजर की और मगरिब की नमाज़ वो घर में पढ़ता है। अगर मगरिब की, क्योंकि लिफ्ट आने में थोड़ी देर हो जाती है ना, तो फिर जमात निकल जाती है, तो इस तरह। और बाकी ये वाली जो शेल्फ है ना, इसमें मैंने ये कैंडल्स रखी हैं सेल वाली, और 2 छोटे छोटे प्लांट्स रखे प्यारे से। और दरमियान में ना मैंने ये जो नहीं, आप डेकोरेशन की शॉप्स पे जाएं, गिफ्ट शॉप्स पे, तो लीव्स नहीं होते कलर वाले लीव्स, वो वाले मैंने रखे हैं। तो ये ओरिजिनल जैसे कपास जिनमें निकले, आप नेट पे सर्च कीजिएगा, कपास जिसमें आती है कॉटन, तो उसका जो फूल होता है उसके साइडों की पत्तियों को ये उतरे हुए हैं और उनको कलर किया हुआ है। तो ये बहुत प्यारी लगती है, रखते वक्त भी मतलब जैसे मैंने सेटअप किया तो मुझे बहुत प्यारी लगती है। लेकिन ना इनका कलर और इनकी जो बुर थोड़ा सा उतरता है ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ। याद है मैंने पहले भी जब की थी डस्टिंग, तो मैंने आपको दिखाया था कि इसकी उतरती है ये, तो अभी भी मैं आपको दिखाऊंगी। और थोड़े से ना मैंने मार्बल के स्टोन्स रखे हुए हैं, इन पत्तियों के साथ मिक्स है वो स्टोन भी और पत्तियाँ भी। तो इनको मैंने अच्छे से ट्रे में उतारा, इनको झाड़ा, झाड़ने के बाद मैं दोबारा लगा रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है और ख़ुशी होती है जब हम अपने पूरे घर को नीट एंड क्लीन करें। और ये जो इबादत रूम है ना, इसको तो नीट एंड क्लीन करने में और भी मुझे अच्छा लगता है, और बहुत खुशी होती है कि मेरे बच्चों का ड्रीम रूम है ये, जो मैंने अच्छे से जैसा उन्होंने कहा था वैसे सेट किया है। और बाकी ये कैंडल्स है, कुछ बड़ी हैं कुछ छोटी हैं, ये रखी हैं। जब कोई गेस्ट आए या जैसे कोई भी जब मन होता है तो फिर मैं इन्हें जला लेती हूँ, वरना अदरवाइज़ यूँ ही इनकी डेकोरेशन की हुई है। अब आप ये देख रहे हैं कि पत्तियों का बुर और वो कितना निकला, ये देखिए आप। क्योंकि ये फ्रेश जो होते हैं ना, जो आर्टिफिशियल ये पत्तियां नहीं है, ये फ्रेश जो पत्तियां होती हैं उनको ड्राई करके बनाया हुआ है। और उसके बाद सबसे नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें मैंने एक वॉशेबल प्लांट रखा है, और साइड में कुरान की रेल रखी है। और ये जो कैंडल वाले स्टैंड है ना, ये बहुत ही प्यारे हैं, ये मैंने बड़े शौक़ से लिए थे और मुझे इतने अच्छे लगे थे, तो ये मैंने लिए हैं। इसमें हम कैंडल जला सकते हैं क्योंकि सारा ये मेटल का है। और उसके बाद मैंने ये भी डस्टिंग करके, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने सारे प्लांट्स धोए थे। कभी मैं वीडियो बना लेती हूँ कुछ चीज़ों की, कभी नहीं बनाती, याद ही नहीं रहता। अब बाहर का शीशा रह गया है, तो इसको भी आज जो मैं डस्टिंग कर रही हूँ ना सारी, ये जो बाज़ार का जो स्प्रे होता है ना, वही लिया था मैंने, तो उससे मैं कर रही हूँ। क्योंकि जो मैंने घर का स्प्रे बनाया था ना वो अभी ख़त्म हुआ है, तो राशन लेने गई थी तो साथ ही ये भी एक बोतल मैंने उठा ली थी। उसके बाद ये जो हमारा तख्त है, तो इसको मैंने लिया, ये मैंने आपको दिखाया है कि इसको अच्छे से मल्टीफॉर्म लगा कर फिर इसको बनाया। और मैंने ये इस जगह पे इसलिए रखा है कि कोई इस तरह का मेहमान आ जाता है तो वो नहीं नीचे बैठ के नमाज़ पढ़ सकता, तो एक कुर्सी रखी हुई सही भी नहीं लगती। और मेरे पास जो नमाज़ वाली कुर्सी है वो अभी फ़िलहाल नहीं है, तो मैंने यही रख लिया। और मैंने चादर इस पर इसलिए डाली है क्योंकि जब मैं तार से धुले हुए कपड़े उतार के लाती हूँ ना, तो मैं यहीं तख्त पे रख देती हूँ, फिर मैं अलग अलग कर लेती हूँ उनको ना,
तो मैंने एहतियातन डाला है कि गंदा ना नीचे से कवर हो जाए, क्योंकि वो साथ ही उसके अटैच है ना, तो जल्दी धुलेगा नहीं। तो माशाल्लाह ये देखे सारी अब मेरी जो डस्टिंग थी, चीज़ों को सेट करना, वो सारा मैंने कर लिया। अब मैंने सोचा कि इधर वैक्यूम क्लीनर लगा देती हूँ ताकि ना अच्छे से कोई धूल मिट्टी हो तो वो आ जाए। मैं इंशाल्लाह जब ये फ़र्शी सोफ़ा यहाँ पर लगाऊंगी ना, तो साथ ही मैंने दरमियान में ना गलीचा भी लगाना है। तो इंशाल्लाह जैसे भी जो करूँगी ना, तो मैं आपके साथ तो लाजमी शेयर करूँगी, क्योंकि ये सब आप सब की दुआओं और ब्लेसिंग्स है। माँ बाप की दुआएं तो होती हैं सबके साथ, तो जो आप लोगों की भी दुआएं मेरे साथ हैं। तो मेरी बहुत सारी बहनें हैं, बेटियां हैं, मेरे भाई हैं, बेटे, सबकी दुआएं निकलती। जब मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, तो आप यकीन करें मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे इतनी मोटिवेशन मिलती है। तो मैं और वीडियो अच्छे से अच्छी बनाती हूँ। बस कुछ मौसम ऐसा है, कुछ मसरूफियत हो जाती है और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वीडियोस थोड़ी लेट हो रही हैं। और देखिए माशाल्लाह ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। तो मैंने कहा एक लुक मैं और आपको दिखाऊं और फिर अच्छे से मैं एक दफ़ा और रूम को आपको दिखाऊंगी। बस इसी तरह अपना प्यार और दुआएं मुझ पे बना के रखिएगा, मुझे आप सबकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें, ये जो कुलाच है ये भी बहुत प्यारा है। आयतल कुर्सी है, लोहे कुरानी है, अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। और ये एक और लगे और ये सीनरी है, और उसके बाद ये खूबसूरत जिनको देख के दिल को सुकून मिलता है वो सीनियाँ। और उसके बाद ये इस तरह हमारे जानमाज़ बिकते हैं जब हम नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, हमेशा हमेशा मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मैं भी आपको हमेशा याद रखती हूँ। और जो भी कोई मुझे दुआओं के लिए कहता है, मैं अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली से उनके लिए भी दुआएं करवाती हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस नेक इंसान के सदक़े हम सब की जायज़ ख्वाहिशात को अल्लाह ताला पूरी कर दे। बस इसी दुआ के साथ होता है कि अल्लाह पाक, बस हम एक दूसरे के लिए दुआएं करते हैं ना, हमें नहीं पता कि अल्लाह को हमारी कौन सी बात, कौन सी अदा पसंद आ जाए, तो अल्लाह ताला हम पर रहमत कर दे। तो यही है, बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि ये बारिशें जो हैं सबके लिए खैर की हों और अल्लाह ताला बस अब इन्हें ख़त्म करे। बहुत सारा प्यार और दुआएं। अल्लाह हाफिज़।